अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों कुछ दिनों पहले ना एक टेक्नो एक्स पबजी इवेंट हुआ, जिसके अंदर दोस्तों टेक्नो और पबजी ने मिलकर एक इवेंट किया जो कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा है। मतलब कि एक इवेंट नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स हैं जो कि काफ़ी यूनिवर्सिटी में किए जा रहे हैं, जिसमें ये किया जा रहा है कि पबजी के कुछ टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं और कुछ और भी यहाँ चीज़ें हो रही हैं जो कि काफ़ी कमाल की थी। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। जैसे कि जो टेक्नो की तरफ से मोबाइल फोन आता है टेक्नो पोवा 2, उसकी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा बैटरी एमएच वाला स्मार्टफोन है। उसके जो है बैटरी ड्रेन टेस्ट भी हो रहे हैं और जो स्टूडेंट्स है ना उनको बैटरी ड्रेन टेस्ट करने के रिवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं। मतलब कि पैसा ही पैसा होगा। जिससे ये हो रहा है दोस्तों, स्टूडेंट्स जो हैं वो यश ही मार रहे हैं पैसों की, और साथ में जो है टेक्नो अपना बैटरी ड्रेन टेस्ट भी करवा रहा है उनसे कि टेक्नो पोवा 2 कैसा परफॉर्म करता है जब एक नॉर्मल कंज्यूमर उसके ऊपर पबजी खेलता है या फिर अपने डेली डे टू डे टास्क करता है। दोस्तों इवेंट के अंदर इसके अलावा काफी ज्यादा एक्टिविटीज हो रही थी, तो सब जो एक्टिविटीज आपके साथ शेयर करूंगा आज की एक छोटी सी वीडियो में। दोस्तों बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद एक अवेयरनेस है जो कि टेक्नो और पबजी मिलकर फैला रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर ई स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा जो है बूस्टअप किया जा रहा है और यूनिवर्सिटीज में जा जाके वह इवेंट्स किए जा रहे हैं। उसका जो फायदा है वो स्टूडेंट्स को भी हो रहा है, कुछ यूनिवर्सिटीज को भी फायदा हो रहा है। 25 दिन में पैसा डबल। और दोस्तों अंदर की बात यह है कि भाई स्टूडेंट्स के समोसों के पैसे जो है वो पूरे हो रहे हैं। मतलब कि डेली बेसिस पे जो आपने यशी करनी है यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी को करवानी है, तो फिर आप थोड़ा सा जो टेक्नो जो है काफ़ी अच्छे इवेंट्स जो है वो करवा रहा है। उसके अंदर क्या होता है कि भाई कोई भी स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसमें आपको ये होगा कि आपको रिवार्ड्स भी दिए जाएंगे, आपको इनामात भी दिए जाएंगे और तो काफ़ी ज़्यादा प्राइज मनी भी था। और कहीं आपको जो है वो ईयरबड्स और इस तरह की चीज़ें भी टेक्नो जो है वो प्रोवाइड कर रहा था स्टूडेंट्स को। और यहाँ मैंने काफ़ी लोगों को देखा जो कि वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो काफ़ी जुनूनी लोग थे दोस्तों वहाँ, काफ़ी ज़्यादा पबजी को लेके। और कुछ लोग यहाँ खेसी वाले भी थे जो घर से खेसी लेकर आए थे। ये रंगीन चद्दर कौन है रे बाबा? पता नहीं। धूप तो बहुत थी लेकिन उनको खेसी में पबजी खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो लोग रज़ाइयों में पबजी खेल खेल के बड़े हुए हैं, तो आज वो खेसी में पबजी खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। गजब बेइज्जती है। दोस्तों मुझे भी टेक्नो की तरफ से वहाँ इनवाइट किया गया था फॉर इवेंट कवरेज, और मैंने कवरेज बहुत अच्छे तरीके से की। हर एक खेसी वाले को, हेडफोन वाले को, कुछ लोग ऐसे भी थे जो काफ़ी प्रीमियम गैजेट्स लेके आए थे। मतलब कि तबाही आज फाड़ देंगे, आज जो है इतने अच्छे गैजेट्स, उसके साथ कूलर, अपने पीछे लिक्विड कूलर वो स्मार्टफोन के अंदर लगाए हुए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ प्रीमियम गैजेट्स काम नहीं आते, यहाँ स्किल्स काम नहीं आती, यहाँ आती है काम सिर्फ वो खेसी के अंदर अंधेरा काम आता है, जो कि काफ़ी काम आया। Music? Absolutely not. यहाँ एक पूरे इवेंट को जो है टेक्नो की तरफ से और पबजी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, और मुकम्मल एक कमेंट्री मैन भी बैठा हुआ था जो कि कमेंट्री कर रहा था साथ साथ। ओए पिछो आ गया, अगुआ आ गया, बंदा बाहर था, ओ नो। तो ये मुकम्मल इवेंट के बाद जो कि पूरा दिन चला, फिर रात को एक म्यूजिकल नाइट भी की गई मगरिब के बाद, जो कि काफ़ी कमाल की थी। दोस्तों अभी भी ये टूर्नामेंट वगैरह जो पबजी के हैं चल रहे हैं रिसेंटली, आप भी हिस्सा ले सकते हैं अगर आप चाहें इसके अंदर। तो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ लगी कि ई स्पोर्ट्स को पाकिस्तान के अंदर बूस्टअप करने के लिए टेक्नो ने ये इवेंट्स रखे, और जो स्टूडेंट्स थे इनसे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, वो इंस्पायर्ड हो रहे थे कि ई स्पोर्ट्स को पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था। अगर आप दोस्तों इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप हिस्सा ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे आप अपने समोसों के और पकौड़ों के पैसे भी पूरे कर सकते हैं और साथ में पबजी के अंदर एक वो हासिल कर सकते हैं, वो जिसे कहते हैं ना वो मुकाम, हीरो लेवल प्लेयर बन सकते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और दोस्तों यहाँ एक इवेंट की बहुत खास बात ही थी, यहाँ पोवा 2 काफ़ी स्टूडेंट्स को दिए जा रहे थे जो एक साइड पे बैठे हुए थे, और वहाँ एक पूरा डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया हुआ था पोवा 2 को बैटरी ड्रेन टेस्ट करने का। तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ मौजूद हैं जहाँ पोवा 2 का बैटरी ड्रेन टेस्ट हो रहा है, और काफ़ी देर से जो है दोस्त लगे हुए हैं, बैटरी ड्रेन टेस्ट कर रहे हैं इस डिवाइस का, क्योंकि इसके अंदर 7000 mAh की मैसिव बैटरी है, जिसकी जो है काफ़ी ज़्यादा, हमने भी बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था जो कि 12 घंटे प्लस का हमें बैटरी बैकअप देखने को मिला था हार्ड टास्क के ऊपर। तो यहाँ पबजी खेल रहे हैं कुछ दोस्त, तो उनसे पूछेंगे और देखते हैं कि कितना टाइम हो गया उन्हें बैटरी ड्रेन टेस्ट करते हुए।
और दोस्तों यहाँ बैटरी टेन टेस्ट से कुछ लोगों से मैंने पूछा कि भाई बैटरी जो है कैसी चल रही है, पोवा 2 कैसा परफॉर्म कर रहा है। वैसे अंदर की बात बताओ, मेरे पास भी पोवा 2 चल रहा था उस वक्त, तो मुझे पता था बैटरी बहुत अच्छी चलती है उसकी। और मैंने एक बैटरी टेन टेस्ट भी किया था, उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूंगा, जिसमें पोवा 2 वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है अगर बैटरी के लिहाज से देखा जाए। और यहाँ दोस्तों पोवा 2 की बैटरी टेन टेस्ट हो रही थी, को स्टूडेंट जो है 8-8 घंटे से बेचारे लगे हुए थे, और भाई इसकी तो बैटरी खत्म ही नहीं हो रही। ओ ये मुकता ही नहीं है भाई, ये सुबह से लगे हुए हैं, हमने टास्क पकड़ लिया, अब तो करना पड़ रहा है मजबूरन। तो भाई 10-10 घंटे जो है बैटरी टाइमिंग उसको दे रहा था, और गेमिंग पे 8-9 घंटे पोवा जो है वो बैटरी टाइमिंग दे रहा था। और काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ लगे हुए थे उसकी बैटरी को ड्रेन करने में, बैटरी के लेवल को सुटने में, लेकिन कहाँ मानता है वो तो मानता ही नहीं है भाई। आज हम मौजूद हैं UMT लाहौर के अंदर, जहां टेक्नो एक्स पबजी, एक पबजी का इवेंट जो है रखा गया है, जो कि टेक्नो और पबजी की तरफ से है, जिसके अंदर पोवा 2 का बैटरी टेन टेस्ट भी किया जा रहा है। और इसके अंदर पबजी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा एहे रहा नहीं जाता। हाईलाइट्स, क्योंकि यहाँ मुकाबला तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।